हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह सुबह एक गुड न्यूज भारतीय सेना के लिए आई कि डीआरडीओ और एलएनटी ने एक हल्के टैंक का भारत की सेना के लिए निर्माण किया है। आज इस टैंक को इंट्रोड्यूस किया गया है और अब इसको ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। इस टैंक का नाम जोरावर है और आज की इस वीडियो में हम इस टैंक की खासियत जानेंगे और ये समझेंगे कि ये टैंक भारत की सेना के लिए इतना जरूरी क्यों है। जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी, समझ लीजिए अति आवश्यक आप जिसे कह सकते हैं, वो भारतीय सेना के लिए है। खासकर चीन जैसे देशों को काउंटर करने के लिए बड़े लंबे समय से सेना इसका इंतजार कर रही थी और इस इंतजार की ज्यादा जरूरत इस टैंक की हमें तब फील हुई जब गलवान में भारत और चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद सेना का ध्यान ज्यादा इस टैंक की तरफ गया कि हमें जल्द से जल्द इस तरीके का टैंक बनाना चाहिए और बेहद कम समय में लगभग 2 वर्ष के अंदर अंदर डीआरडीओ और एक प्राइवेट कंपनी एलएनटी ने इस टैंक को मिलकर बनाया है। अब ये टैंक अपने वेटल ट्रायल के लिए, इसकी नॉर्मल ट्रायल जो है वो फील्ड के अंदर कर ली जाती है, अब इसको वेटल ट्रायल के लिए हिमालयन स्टेट्स में भेजा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली लद्दाख के अंदर इसके ट्रायल अब शुरू होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस टैंक की खासियत जानेंगे। देखिए, ये जो टैंक है इसको अभी तक जो लक्ष्य रखा गया है डीआरडीओ चीफ के बयान के अनुसार 2027 तक भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा, यानी कि उसमें शामिल होगा। अभी ये ट्रायल के लिए जो है जा रहा है और ये टैंक इसलिए खास है कि इसका वजन बहुत कम है। बाकी टैंकों की कंपैरिजन में जो भारतीय सेना यूज करती है उन टैंकों का वेट मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने टैंक हैं और कौन कितना वेट है। और इस टैंक का वेट जो है उनसे बहुत कम है, लगभग 25 टन का ये टैंक है, जो कि बाकी टैंकों की तुलना में बेहद कम है। इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है और जोरावर इसलिए रखा गया है कि डोगरा रेजिमेंट के हमारे सोल्जर्स थे जोरावर सिंह, तो बहुत बड़ा योगदान था तिब्बतन लड़ाई में और हिमालयन में जो सेना के ऑपरेशंस थे उनमें, इसलिए इसका नाम जोरावर रखा गया है उन्हीं के नाम पर इसका, क्योंकि इस टैंक का भी रोल जो है वो हिमालयन स्टेट यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें भारत की सेना का सपोर्ट करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि T-72 टैंक जो कि रसिया से हमने लिया था, ये एक नदी में फंस गया और हमारे जेसीओ सहित 5 जवान टोटल इसमें शहीद हो गए। ठीक है, तो ये मांग लगातार हो रही थी कि टैंक बहुत हैवी था, पुराने टैंक हो गए। कुछ लोगों की ये अवधारणा थी कि जी परफॉर्मेंस इन टैंकों की अच्छी नहीं है। यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ, उसमें T-90 और T-72 टैंक अच्छी परफॉर्म नहीं करवाए, बड़ी तादाद में सोल्जर्स उसमें मारे गए, जो इन्फेंट्री यूक्रेन के अंदर घुसी रसिया की। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो सेना के अंदर है वो एक अर्जुन टैंक है जो कि हमारा स्वदेशी टैंक है। ठीक है, अर्जुन टैंक का वेट जो है वो लगभग 68 से लेके 70 टन के आसपास है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसका वेट जो है वो कितना हैवी है। इसलिए सेना इस टैंक से जब इसको शामिल किया गया था तो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। बस स्वदेशी के नाम पर सेना में इसको शामिल कर दिया गया कि कम से कम हम अपना टैंक बनाना तो सीखे। और इस टैंक को ज्यादातर सेना राजस्थान के अंदर ही यूज करती है, वहीं कर पाती है, क्योंकि इसका वजन 68 टन है जो कि हिमालयन स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा संतुष्टि सेना के अंदर इस टैंक को लेकर नहीं थी। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इसको मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा टफ होता है कि इसको ऐसा नहीं है कि राजस्थान से उठा के उत्तराखंड के इलाकों में लगा दिया जाए। तो इस चीज से सेना पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद जो हमारी सेना यूज करती है अभी वो T-90 और T-72 टैंक यूज करती है। ठीक है, T-90 और T-72 जो टैंक है इनका जो वजन है ये अर्जुन टैंक से काफी कम होता है, लगभग 45 से 46 टन के आसपास इनका वजन जो है वो लगभग रहता है। यानी कि अर्जुन से तो बहुत कम है लेकिन फिर भी 45 से 46 टन है और इनके कंपैरिजन में जोरावर का जो है मात्र 25 टन वजन है। सोचिए कि इनसे भी लगभग आधा है। ठीक है, अभी इनमें गोला बारूद लोड होगा तो इनका वेट और बढ़ जाता है। ठीक है, जब इसमें अम्यूशन लोड हो जाता है तो वेट और बढ़ जाता है। तो टैंक जितना हल्का होगा उतना ही ज्यादा वेपन्स कैरी कर पाएगा अपने साथ, उतना ही ज्यादा अम्यूशन कैरी कर पाएगा, लंबे समय तक लड़ पाएगा और टफ रास्तों से जो है वो निकल पाएगा। तो ये टैंक है। अब इन टैंकों पर दोनों पर दो सवाल खड़े होते हैं कि जब गलवान वैली की घटना हुई थी तब 200 T-72 टैंक ही भेजे गए थे वहां गलवान के अंदर। तो ये डिफिकल्टी होती है कि हिमालयन एरियाज में हैवी टैंक हैं, ये जो है वो दिक्कत करते हैं। और दूसरा, आपने उदाहरण देखा ही था कि T-72 नदी में फंस गया था, वहां 5 सोल्जर मर गए। कुछ लोगों का यह मानना है कि जी रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसमें इन टैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, इसलिए सेना चाहती है कि इनका रिप्लेसमेंट कहीं से आए।
तो देखिए रसिया और यूक्रेन वॉर जो है उसकी सिचुएशन अलग थी, उसमें ये टैंक फेल हुए। इस आधार पर भारतीय सेना भी ये कहे कि फेल हो जाएंगे, ये गलत होता है ना, सेना ने ऐसा कहा है कि ये टैंक जो है वो कमजोर है। हो सकता है कि वहां की वॉर पॉलिसी, आपको पता होगा कि यूक्रेन और रसिया का जब वॉर हुआ था तो एक साथ रशियन इन्फेंट्री यूक्रेन के अंदर घुसी थी और उनका यह मकसद था कि हम जल्द से जल्द कीव यानी कि वहां की कैपिटल है यूक्रेन की उसको कब्जा कर लें, और इन्फेंट्री उन्होंने घुसा दी थी। और इन्फेंट्री जब इतने बड़े तादाद पर घुसती है तो दूसरे देश के पास भी सेना है, वहां के लोग वहां के रास्तों से सब चीजों से इंट्रोड्यूस हैं, तो वहां टैंक जब पहुंचेंगे तो लोगों ने आपको देखा होगा कि पेट्रोल की बोतलें आग लगा लगा के भरी और टैंकों में आग लगा दी। तो ऐसा किसी भी देश के साथ हो सकता है जब बिना किसी प्लान के आप इन्फेंट्री घुसा दोगे, वो कितना भी ताकतवर टैंक क्यों ना हो, उस टैंक की भी कुछ क्षमताएं होती हैं। जनरली टैंक भारतीय सेना ने यूज किए थे, पाकिस्तान वॉर के समय भी आपको पता होगा यही रशियन टैंक ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था। तो ये थोड़ी सी सेना की प्लानिंग भी है। वहां रसिया से ये गलती थी कि उन्होंने एक साथ इन्फेंट्री जो है यूक्रेन के अंदर घुसा दी और वहां इस तरीके का लॉस देखा गया था, इसीलिए वहां ज्यादा टैंक जो है वो रसिया के खराब हुए। तो ये एक खासियत थी प्रमुख जो है। अब दूसरी बात करेंगे कि तो 25 टन का जो है टैंक भारत ने मिलकर तैयार किया है एलएनटी के साथ, डीआरडीओ प्लस एलएनटी दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दो पार्टनर इसमें है, और इसका वजन जो है वो लगभग आधा है बाकी टैंकों से, खासकर T90 और T70 तो अर्जुन की तुलना में तो इसका वेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, लगभग आप समझ लीजिए कि एक तिहाई के आसपास वजन पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी खासियत की क्या करेंगे कि इसमें 105 mm की 105 mm की जो है वो गन लगाई गई है आगे इसमें गोले दागने के लिए। सबसे खासियत ये है कि ये अपनी रक्षा भी कर सकता है, ड्रोन्स वगैरह भी इसमें लगाए गए हैं, ठीक है, आगे की चीजों को देखने के लिए। और आगे जो आपका दूसरी सेना की क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, छोटे छोटे ड्रोन से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और टैंक को बचाने के लिए भी इसमें सिस्टम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख खासियत है, ड्रोन्स है। और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम आप उसी को बोल दीजिए कि बैटल में मैनेजमेंट का एक बड़ा भूमिका होती है कि टैंकों को बचाना दुश्मन की मिसाइलों से, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो वो बहुत सारी खूबियां इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि चाइना के पास भी, चाइना जो हिमालयन में बहुत पहले से हमसे पहले से जो है अपने टैंक यूज करता है, और इसका एक JTQ 15 एक टैंक है जिसका वजन लगभग 33 टन है, हमसे बहुत हल्का टैंक है अभी तक जो हमारे पास है। जोरावर से तो ये थोड़ा सा वेटेज ही है, 25 और 35 काफी फर्क है, इतना 7-8 टन का फर्क अगर पड़ जाएगा तो 7-8 टन सोचिए अमीशन हम लोग उनके टैंकों की तुलना में ज्यादा ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट हमारी सेना के पास रहेगा। तो इससे ये फायदा रहेगा कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं उनमें ये टैंक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तो भारत की सेना के लिए एक बेहद जरूरी टैंक है, हालांकि इसके ट्रायल अभी होना चालू होंगे और उम्मीद है कि कुछ बेहतर परिणाम निकल के आएंगे और 2027 तक इस टैंक में हो सकता है कुछ बदलावों के साथ इसको सेना में शामिल किया जाए। इसकी वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।